हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसिलॉक 150 टैबलेट्स के बारे में। तो ये जो टैबलेट्स है वो हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या फिर एसिडिटी होती है। तो ये जो टैबलेट है वो क्या करती है, हमारे स्टमक में एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। तो ये जो टैबलेट है, अगर उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है ये जो प्रॉब्लम होती है वो एसिड के अमाउंट की बढ़ने की वजह से होती है। ठीक है, अगर हमारे स्टमक में ये जो एसिड है उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो उसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो टैबलेट है वो क्या करती है, हमारे स्टमक में एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देती है। ये जो एसिलॉक 150 टैबलेट है ये हिस्टामिन 2 एंटागोनिस्ट में आता है और ये रिड्यूस कर देती है एसिड के प्रोडक्शन को हमारे स्टमक में। ठीक है, और ये रिलीव करती है हार्टबर्न और इंडाइजेशन में। अगर यूजेस की बात करें कि किन किन कंडीशंस में हम लोग इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला है हमारा गैस्ट्रिक एंड डियोडेनल अल्सर। अगर गैस्ट्रिक और डियोडेनल अल्सर हो गई है तो उस वक्त में हम लोग उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन, ये टैबलेट की यूज करेंगे। सेकेंड है हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एसिड है वो स्टमक से हमारे फूड पाइप में पहुंच जा रही है और वहाँ पे इरिटेशन वो कर रही है। ठीक है, तो इस टाइम में भी इस इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इरोसिव इसोफेजाइटिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो इसोफेगस है उनकी जो लाइनिंग है उनमें स्वेलिंग हो जा रही है, इन्फ्लेमेशन हो जा रही है। ये इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है, क्योंकि एसिड की जो सिक्रेशन है वो ज्यादा अमाउंट में हो रही है। तो यहाँ पे भी हम लोग इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो ये जो टैबलेट है वो एसिड के सिक्रेशन को कम कर देगी और हमारी जो लाइनिंग है इसोफेगस की वहाँ पे भी स्वेलिंग कम कर देगी। फोर्थ है हमारा लिंगर एलिजन सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्यूमर होने की वजह से हमारे स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं और ये जो इंक्रीज अमाउंट है उसको वो रिड्यूस कर देगी, ज्यादा अमाउंट में वो बढ़ने नहीं देगी। ठीक है, फिफ्थ है हमारा हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो एसिड की सिक्रेशन है वो ज्यादा होती है, तो इसमें भी हम लोग इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं ताकि अमाउंट जो है एसिड की वो रिड्यूस हो जाए। और लास्ट है हमारा डिस्पेप्सिया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो कंडीशन है उसमें हमारा स्टमक ज्यादा अमाउंट में एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो रही है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं ताकि उससे रिलीफ हो सके इंडाइजेशन से। ठीक है, अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, नोजिया या वोमिटिंग होगी, डायरिया, स्टमक पेन, मेंटल कंफ्यूजन होगी, मसल में पेन होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी या फिर ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। ठीक है, तो ये हमारे साइड इफेक्ट्स है एसिलॉक 150 टैबलेट्स की। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्यों पेन किलर की वजह से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये पता है कि जब भी हम लोग कोई पेन किलर ले रहे हैं तो मोस्टली प्रॉब्लम होती है लोगों को कि उन्हें एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ जो पेन किलर होते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन, ये क्या करते हैं, हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उसको वीक कर देते हैं, कमजोर हो जाती है और हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वो खुद को एसिड से नहीं प्रोटेक्ट कर पाती है, जिसके वजह से हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसके वजह से अल्सर हो जाती है, ब्लीडिंग होती है या फिर परफोरेशन हो जाती है हमारे स्टमक के लाइनिंग में। तो इस वजह से पेन किलर की वजह से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इस वजह से पेन किलर के बाद हम लोग एक एसिलॉक 150 टैबलेट या फिर कोई भी गैस वाली जो टैबलेट होती है, अल्सर वाली जो टैबलेट होती है वो हम लोग लेते हैं। अगर कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसमें रेनिटिडीन प्रेजेंट है और हाइड्रोक्लोराइड आईपी प्रेजेंट है। तो ये जो रेनिटिडीन है वो हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो कि स्टमक के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिशन है। अगर हम लोग टैबलेट के पीछे साइड में देखें तो हमें कंपोजिशन दिख जाएगी। ये सारे जो टैबलेट है वो सब्स्टिट्यूट है एसिलॉक 150 की। अगर ये एसिलॉक
लॉक 150 टैबलेट हमारे पास नहीं है तो ये सारे टैबलेट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम इफेक्ट अपनी दिखाएंगे।